Good morning friends. Today we are going to learn math subject. Open page number 159. ठीक है. Write today's date and day. Now today's topic name is metric measures for weight. कल हमने पढ़ा था metric measures for length. Similarly आज हम इसके बारे में weight के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने देखा था स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ के लिए क्या थी, मीटर, है ना. यहाँ पर और वेट के लिए हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम. ठीक है. तो इसे सेंटर में लिखा गया है. और जो लोएस्ट यूनिट है, सबसे छोटी है मिलीग्राम, फिर उसके बाद सेंटीग्राम उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर उससे बड़ी डेकाग्राम, इसे हम DAG लिखते हैं. ठीक है. फिर उससे बड़ी यूनिट है हेक्टोग्राम और सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर है किलोग्राम. ठीक है. तो ये है ग्रेटर यूनिट, है ना, और ये है हमारी लोएस्ट यूनिट. ठीक है. तो देखते हैं 1 cg इक्वल्स टू क्या होगा, 10 mg. ठीक है. एंड 1 dg मीन्स 1 डेसीग्राम इक्वल्स टू 10 cg. ओके. एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 डेसीग्राम. और सिमिलरली 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम. ठीक है. तो हम देखेंगे कि हर बार हम इनके बाद वाली यूनिट्स को ले रहे हैं. ठीक है. 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 10 डेकाग्राम एंड 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 हेक्टोग्राम. ठीक है. इतना समझ में आया सभी को. अभी फ्रॉम द अबाव वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम ऊपर जो दिया गया है उससे, 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम. सभी जो हो रहे हैं वो 10 इनके आगे बढ़ रहे हैं, है ना. तो इसमें हम 1 ग्राम कह सकते हैं. 1 ग्राम या 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 mg या 1 mg इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम और 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. ठीक है. एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम. ठीक है. कन्वर्शन ऑफ मैट्रिक मेजर्स फॉर वेट. इसमें हमने जैसा कि लेंथ में देखा था, कन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ में क्या करते थे हम, टू कन्वर्ट ग्रेटर यूनिट टू लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई. जब हम किसी ग्रेटर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम. यहाँ पर दिया गया है 8 किलोग्राम. 8 किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, ग्रेटर यूनिट है ना. इसे हमें चेंज करना है ग्राम में. ठीक है. तो ग्राम क्या है, लोअर यूनिट. तो जब हम ग्रेटर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम मीन्स 8 किलोग्राम इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 1000 मीन्स क्या होगा, ग्राम में 8000 ग्राम. ठीक है. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आपको 16 किलोग्राम 25 ग्राम. तो यहाँ पर जो किलोग्राम है इसे हमें ग्राम में चेंज करना है. तो क्या करेंगे हम, ये ग्रेटेस्ट यूनिट को हम किस में चेंज कर रहे हैं, लोएस्ट यूनिट में. ठीक है. तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे. 16 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 250. ये ग्राम में ही है, इससे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 16000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो 16250 ग्राम. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं. यहाँ पर 15 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है. अब ग्राम से मिलीग्राम में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 यूनिट्स आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम मीन्स यहाँ पर आपको 15 इंटू 1000 करेंगे तो 15,000 ग्राम. ठीक है. एंड 4
ग्राम 350 मिलीग्राम। तो यहाँ पर जो ग्राम वाली यूनिट है इसे हमें मिलीग्राम में चेंज करना है। तो 4 इंटू 1000 मिलीग्राम प्लस 350 मिलीग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 4000 मिलीग्राम प्लस 350 मिलीग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो 4350 मिलीग्राम। ठीक है, इस प्रकार से आपको जब भी कोई ग्रेटेस्ट यूनिट को हम किसी लोअर यूनिट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड टू कन्वर्ट लोअर यूनिट टू हायर यूनिट वी डिवाइड एंड यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स। जब हमें किसी लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। और जो डेसिमल वाली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने नंबर्स के ऊपर वाले नंबर में काउंट करके हम पॉइंट लगाते हैं, वैसे हम इसमें करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दिया है 28,000 को ग्राम को आपको किस में चेंज करना है, किलोग्राम को। तो ग्राम जो है ये लोअर यूनिट है, इसे हमें किलोग्राम मीन्स हायर यूनिट है किलोग्राम, इसमें चेंज करना है। तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम, मीन्स आपको क्या करना है 28,000 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो इसके 3 कट हो जाएंगे तो बचा हमारे पास 28 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला जो ग्राम है इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 4860 ग्राम इक्वल्स टू हमें इसको क्या करना होगा, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1000 वाली वैल्यू अलग और 100 वैल्यूज अलग कर देते हैं, जैसे 4000 ग्राम प्लस 860 ग्राम। ठीक है, अब हम इनको दोनों को अलग अलग 1000 से डिवाइड करते हैं। 4000 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम प्लस 860 ग्राम डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम, है ना। तो क्या होगा, इसके 0 कट हुए तो ये हो गया 4 किलोग्राम प्लस यहाँ पर देखिए 1 2 3 0 हैं, मीन्स यहाँ इसके राइट हैंड साइड से हम 1 2 3 वैल्यूज़ के 3 नंबर्स के आगे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी 4.860 किलोग्राम, या 0 हटाते हैं तो 4.86 किलोग्राम भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है, इसे आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। अब जो वेट्स होते हैं उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। जस्ट लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द मेजरमेंट ऑफ वेट। जैसा कि हमने लेंथ वाले पोर्शन में देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसा ही का वैसा हम यहाँ पर वेट वाले में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन कैरी फॉरवर्ड और बोरो बाय कन्वर्शन। यदि हमें ज़रूरत पड़ती है बाजू वाले वैल्यू से कैरी फॉरवर्ड करने की या बोरो करने की तो वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, For example, add 24 kilogram, 350 gram and 56 kilogram, 460 ग्राम। तो जैसा कि हमने पहले क्या किया था, जो हमारी यूनिट होती हैं उनके अलग अलग कॉलम बनाते हैं। ठीक है, और उन नंबर्स को उस कॉलम में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो ग्राम वाले वैल्यूज़ हैं उन्हें हम लिखेंगे 350 ग्राम एंड 460 ग्राम, और दूसरे वाले कॉलम में किलोग्राम वाली वैल्यूज़ 24 किलोग्राम एंड 56 किलोग्राम। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे तो 0 एंड 5 + 6 11 1 लेंगे, 1 यहाँ आया तो 3 4 + 3 + 1 = 8। ठीक है, और इन नंबर्स को भी हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 6 10, तो 0 यहाँ लिया, 1 कैरी यहाँ हुआ, तो 5 + 2 + 1 = 8। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर 80 किलोग्राम 810 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। 1 पैकेट ऑफ
peanuts weight 650 gram 350 milligram and the other weights 532 grams and 420 milligrams. Find the difference in their weight. अब इन दोनों के वेट में हमें डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम इन्हें इनकी यूनिट के अनुसार अलग अलग कॉलम इनके बनाएंगे, ठीक है। तो एक साइड हमने मिलीग्राम वाली वैल्यू ली है और दूसरी साइड ग्राम वाली। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उन्हें पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनको हम माइनस करेंगे, ठीक, और उसके बाद ग्राम वाले पोर्शन में माइनस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माइंड जिम 9B, ठीक है। इसमें ये जो हमने अभी प्रॉब्लम्स देखी हैं, एग्जाम्पल देखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज इज मैट्रिक मेजर्स फॉर कैपेसिटी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैपेसिटी के लिए कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं। देखिए सिमिलरली हमने देखा है पहले से ही कैपेसिटी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर, ठीक है। तो जो सारे पहले वाले जैसे मैट्रिक मेजर्स फॉर लेंथ, मैट्रिक मेजर्स फॉर वेट, जो हमने यूनिट्स देखी हैं उनमें सिर्फ आपको लीटर बस यहाँ पर चेंज करना है ना। मिली के आगे लीटर, मिलीलीटर हो जाएगा, फिर सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी में एल जुड़ जाता है, ठीक है। तो अभी इनके लिए वही होती हैं, ये जो है एल जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है मिलीलीटर, फिर उससे बड़ी सेंटीलीटर, उससे बड़ी डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर डेकालीटर, हेक्टोलीटर और यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट क्या है? किलोलीटर, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू क्या होगा? 10 मिलीलीटर और 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीलीटर, ठीक है। और 1 लीटर इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर, ठीक है। और 1 डेकालीटर इक्वल्स टू 10 लीटर, ओके। एंड 1 हेक्टोलीटर इक्वल्स टू 10 डेकालीटर और 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टोलीटर, ठीक है। चलिए अब आगे देते हैं। फ्रॉम द अबाव वी कैन से दैट 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें 10 नंबर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई जब हम लोअर यूनिट से हायर यूनिट से हम लोअर यूनिट की तरफ जाते हैं तब 10 मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब हम लोएस्ट यूनिट से हाईएस्ट यूनिट की तरफ जाते हैं तो 10 नंबर्स इन सभी से डिवाइड होता जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1 लीटर इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं? 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ मैट्रिक मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। अब इसमें कन्वर्शन कैसे होता है? टू कन्वर्ट ग्रेटर यूनिट टू लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई। सिमिलरली जैसे हमने मैट्रिक मेजर्स फॉर लेंथ एंड वेट में देखा कि जब हम ग्रेटर यूनिट को लोअर यूनिट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी वही करना है आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स। यहाँ पर 14 लीटर जो है यहाँ पर ग्रेटर यूनिट है, इसे स्मॉलर यूनिट मिलीलीटर में आपको चेंज करना है। मीन्स इसमें आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, तो 14 लीटर इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर मीन्स 14,000 मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे ही इस वाला जो एग्जांपल है 46 लीटर और 450 मिलीलीटर, तो ये तो मिलीलीटर में है ही, तो हमें सिर्फ 6 लीटर को चेंज करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर प्लस 450 मिलीलीटर मीन्स 6000 मिलीलीटर प्लस
6450 मिलीलीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो 6450 मिलीलीटर। ओके, to convert lower unit to greater unit we divide and use the concept of decimals। जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि जब हम किसी लोअर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज करते हैं तो अब हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और जो हमने डेसिमल कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। यहाँ पर देखिए 4000 मिलीलीटर, मिलीलीटर छोटी यूनिट है, इसे हमें लोअर यूनिट से हायर यूनिट यहाँ पर लीटर है, इसमें चेंज करना है। तो क्या करना होगा, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, मीन्स 4000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 4000 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये ज़ीरो यहाँ से रिमूव होंगे तो ये हो जाएगा 4 लीटर। ओके, ऐसे ही ये वाला भी है। ठीक है, तो ये था हमारा मैट्रिक मेजर्स। इसमें जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने देखा है लेंथ और वेट में, वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शंस है कैपेसिटीज़ में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मेजर्स ऑफ कैपेसिटी आर लाइक दैट फॉर द मेजर्स ऑफ लेंथ। ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन कैरी फॉरवर्ड और बोरो बाय कन्वर्शन। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। नीतू मेड 10 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ फ्रूट जूस एंड हर फ्रेंड्स नेहा मेड 12 लीटर 380 मिलीलीटर ऑफ सेम। हाउ मच फ्रूट्स डिड दे मेक टुगेदर। टुगेदर जब बोल रहे हैं मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो यूनिट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनाएंगे और यूनिट्स के नंबर्स को उनमें अरेंज करेंगे। ठीक है, तो 650 मिलीग्राम एंड 380 मिलीग्राम को एक साथ लिखते हैं, और लीटर वाली जो वैल्यूज़ हैं 10 लीटर एंड 12 लीटर को हम इस प्रकार से लिखते हैं। फिर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं नंबर्स को। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है डिफरेंस मीन्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, माइंड जिम 9C, इसमें कैपेसिटी के ही कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो हैं इसमें आपको करने हैं। कुछ भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।